ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज प्रभु जी ज्वाइन करने वाले थे बट किसी कारणवश वो आज नहीं कर पाएंगे। कल से वो करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 35वें श्लोक से। तो अभी तक हमने देखा कि जो विदुर हैं, जैसा कि चैप्टर है कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग है ना, तो विदुर ने उनको तैयार किया और उसके बाद फाइनली वो तैयार होके और उन्होंने गृह त्याग कर दिया है ना। उसके आगे देखते हैं। अभी सब व्याकुल हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके ताऊ और ताई कहाँ चले गए, वो दिख नहीं रहे, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। और संजय भी व्याकुल हैं क्योंकि उन्होंने किसी को बिना बताए सबको, और वो उन्होंने गृह त्याग किया था जैसा विदुर ने उनको समझाया, और उसके बाद वो गृह त्याग किया उन्होंने। तो 35वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः न प्रत्याहाति अतिपीडितः। मेरे साथ पढ़िएगा। सूत उवाच सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः विरहकर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहात् अतिपीडितः। सूत उवाच सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः विरहकर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहात् अतिपीडितः। न प्रत्याहात् पीडितः। शब्दार्थ सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया करुणा से स्नेह वैक्लव्यात् अत्यधिक स्नेह के कारण मानसिक असंतुलन से सूतः संजय विरह कर्षितः विरोग से दुखी आत्म ईश्वरम अपने स्वामी को अचक्षाणः न देखने से न नहीं प्रत्याह उत्तर दिया अति पीड़ितः अत्यधिक दुखी होकर। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। युधिष्ठिर जैसे ही आए थे, उन्होंने देखा कि नहीं है, तो सबसे पूछने लग गए थे। और क्योंकि संजय को भी नहीं पता था, तो वो भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, संजय भी। और वो काफी करुणा और मानसिक क्षोभ में है वो, है ना। मेरे साथ पढ़िएगा। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण
करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। संजय देखिए अब उनके साथ थे और फिर महाभारत में भी जो भगवत गीता का ज्ञान है पूरे संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने पूरा धृतराष्ट्र को वर्णन सुनाया था। संजय समझ भी रहे थे कि ये अधर्म हो रहा है और आखिरी में संजय ने कहा भी कि विजय उसी की होगी जो धर्म जिसके साथ है, जो धर्म के साथ है। तो उन्होंने उस वक्त धृतराष्ट्र को कहा भी था कि मैं बड़ा रोमांचित हो गया हूँ ये सब जो वार्तालाप सुन के, और विजय निश्चित है उनकी जो जिसके साथ धर्म है, मतलब कृष्ण जिनके साथ है। तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो इतना लंबा साथ होने के बाद अब वो अपने स्वामी को देख नहीं पा रहे हैं, तो वो काफी विचलित हैं। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी अनुवाद भावार्थ साथ में पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर जैसे बताया कि अगर उसको श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती तो वो सिर्फ ऐसे सन्यासी जीवन जैसा जस्ट उसको लगता है कि सन्यासी जीवन है, लेकिन उसको जब तक आगे का ज्ञान न हो कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो धृतराष्ट्र को तो देखिए विदुर ने काफी ज्ञान दिया। विदुर भक्त थे, महान भक्त थे, तो उन्होंने काफी ज्ञान दिया और उसके बाद उनको तैयार किया धीरे धीरे, है ना। तो फिर उनको अंतर्दृष्टि जगाई उनकी, है ना। धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठ जीवन के लिए घर छोड़ गए। 36वां श्लोक। विमृज्य अश्रुनि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मना आत्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरन्। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरन्। मेरे साथ पढ़िएगा। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे भोपादौ अनुस्मरन्।
विमृज्य अश्रुणि पाणिभ्याम् विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादाव अनुस्मरन्। शब्दार्थ विमृज पहुंचकर, अश्रुणी आंखों के आंसुओं को, पाणिभ्याम अपने हाथों से, विष्टभ्य स्थित, आत्मनम मन को, आत्मना बुद्धि से, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को, प्रत्युचे उत्तर देने लगा, प्रभो अपने स्वामी के पावों का अनुस्मरण चिंतन करते हुए। भावार्थ, पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। मेरे साथ पढ़िएगा। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो वो हरे कृष्ण, वो तो उन्होंने उनका जो मन जो अशांत था, पहले उन्होंने उसको शांत किया और उसके बाद उन्होंने अपने स्वामी का जो चरणों का स्मरण किया, वो युधिष्ठिर को बताएंगे उनकी मन स्थिति क्या है। 37वां श्लोक लेते हैं। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं प्रीतोर्वः कुलुनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं प्रीतोर्वः कुलुनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। मेरे साथ पढ़िएगा। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं प्रीतोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्म्यभिः। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, न नहीं, अहम मैं, वेद जानता हूँ, व्यवसितम संकल्प पित्रों चाचाओं का, वह आपके, कुलनंदन हे कुरुवंश की संतान, गांधार्या गांधारी का, वा अथवा महाबाहो हे महान राजा, मुषितः धोखा दिया गया, ठगा गया, अस्मि हूँ, महा आत्म भी उन महात्माओं द्वारा। तो संजय को ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए, मतलब ये वर्ड बड़ा हार्श है, लेकिन उन्हें जो फील हो रहा है उनको ऐसा लग रहा है। भावार्थ, संजय ने कहा, हे गुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। मेरे साथ पढ़िएगा। भावार्थ, संजय ने कहा, हे गुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। रश्मि माता जी। सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते, ठगते हैं, किंतु ये तथ्य है कि महात्मा महत् कार्यों के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और ये भी एक महान उद्देश्य के लिए था।
चूंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः ये महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि ये है कि वो अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। ये गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वो निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, संजय ने ये कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उसे पूछे बिना कोई काम करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र को घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चला। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो उत्तम है, क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह का धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद ने कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है ना, क्योंकि भगवान की तुष्टि के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते रहे खड़े हो और युद्ध करो, खड़े हो युद्ध करो, है ना। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन कह रहे थे ये सब अधर्म हो रहा है, तो इसमें क्या क्या सही है, एक्चुअली कहाँ से इसमें धर्म है। लेकिन भगवान उनको कह रहे हैं कि युद्ध करो, है ना। तो वो भगवान ऐसा चाह रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, मतलब उसमें कोई धर्म है छुपा हुआ है जो भगवान उनको कह रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको करना चाहिए, है ना। ये बहुत बाद में उनको फिर समझ में आया और वो उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है। ये इसका काफी, इसमें 2 एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए हैं इन्होंने कि इन्होंने जो ग्रह छोड़ा था, सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया था और चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे वो। तो ये भगवान की प्रसन्नता, भगवान से मिलने जा रहे हैं साक्षात, तो उनकी प्रसन्नता के लिए था। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो भगवान की प्रसन्नता की जो भी किया जाए वह सही है। 38वां श्लोक लेते हैं। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। मेरे साथ पढ़िएगा। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। शब्दार्थ। अथ पश्चात, तत्पश्चात, आजगाम आ पहुंचे, भगवान दैवी पुरुष, नारदः नारद, सह तुम्बुरुः अपने तंबूरे के साथ, प्रत्युत्थाय अपने अपने आसनों से उठकर, अभिवाद्य प्रणाम करके, कहा, अनुजः अपने छोटे भाइयों समेत, अभ्यर्चयन अच्छे मन से स्वागत करते हुए, मुनि से। भावार्थ। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे
तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो अब नारद जी का प्रवेश हुआ है ना। तो उसी वक्त जब संजय बोल रहे थे उस वक्त नारद जी ने प्रवेश किया है। मेरे साथ पढ़िएगा। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। हरे कृष्ण। श्री नारद जो थे वो महान भक्त थे भगवान के, है ना। तो उनका बड़ा आदर होता था। तो वो जैसे ही आए हैं बताया था, जैसे ही आए हैं तो उन्होंने सबने नमस्कार किया और अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। ऐसी एक वाक्य उन्होंने बताया था, प्रेम किशोरी माता जी बता रही थी उनकी क्लास में। एक बार प्रभुपाद लंदन में उनका कुछ प्रोग्राम था, प्रवचन था। तो उन्होंने वहां पे डिवोटीज को बोला कि आप एक चेयर लगा दीजिए और श्री नारद आने वाले हैं। तो उस वक्त वहां पर वो यमुना देवी दासी जी थी उनके साथ में। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बट उन्होंने फिर वो चेयर लगाई उनके लिए, है ना। तो प्रभुपाद तो महान भक्त थे। तो इस तरह से जो भक्तों का काफी आदर होता है और काफी सम्मान होता है। तात्पर्य माता जी। अत्रेयी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्त को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस जीवों का उपचार करते हैं, अतएव ये भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों भी भक्तों बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुष को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपने बिना लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं। नारायण नारायण। आपने देखा होगा नारद जी का उनके मुख पे हमेशा नारायण वास करते हैं। तो इसमें जिससे उन्हें ये जो सचेतन स्तर पे लाना है ना, ये बहुत ये है, ये प्रयास करते हैं वो कि उनकी जो उनकी चेतना को जगाते हैं, मतलब है ना, जो सो गया है उसको भक्त को अभक्त बनाना, मतलब उसको सचेतन स्तर पे ला रहे हैं। वो उनका यही काम है, वो है ना, घूमते रहते हैं पूरे टाइम, विचरण करते हैं और अभक्तों को भक्त बनाते हैं। यही काम प्रभुपाद भी करते थे, है ना। कितने लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाया है और आज हमारे सामने पूरा संगठन है उनके प्रयासों के द्वारा। ये भक्त शब्द जो है ना कितनी बार आता है हमको,
बट इसका प्रोसेस आप देखिए, शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त, है ना। शुद्धता का क्या मतलब है ना। हर बार बोलते हैं शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त। तो भगवत गीता में भी जैसे भगवान ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको जो 3 नरक के द्वार हैं उनसे दूर रहना है ना। 3 नरक के द्वार क्या बताया भगवान ने? काम, क्रोध और लोभ, है ना। ये 3 चीजें हैं, इससे दूर रहना है। उसके बाद फिर एक बताया भगवान ने कि जो सटल बॉडी होती है, एक तो बॉडी हो गई, एक सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, तो वो उसमें भी 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। तो अभी आप ऊपर देखा तो संजय ने अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करके और फिर बोलना चालू किया, है ना। तो वैसे ही भगवान ने भी कहा है कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 शरीर के साथ जाते हैं, आत्मा के साथ। उसके बेसिस पे आपको अगले जन्म का डिसीजन होता है। तो अभी ये प्रोसेस क्या हो रहा है कि हम शुद्ध कर रहे हैं ना। पहले हम काम, क्रोध, लोभ को हमको बताया कि उससे दूर रहो, फिर मन, बुद्धि को कंट्रोल करते हुए, है ना। मन को कैसे बताया भगवान ने, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि अभ्यास करना है। और क्या करना है? विरक्ति और वैराग्य। अभी हमने धृतराष्ट्र को भी देखा तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करके और फिर विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए वो निकल पड़े। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली, है ना। और अहंकार भी उन्होंने त्यागा फिर, है ना। आखिरी तक वो ये धृतराष्ट्र अपने आप को राजा समझते रहे, है ना, जबकि वो उनके साथ रह रहे थे। तो बाद में उन्होंने अपना अहंकार भी त्याग दिया, है ना। तो ये शुद्धता का प्रोसेस है। और फिर उसके बाद अवस्थाएं आती है कि भाई क्या प्रोसेस के बाद, मतलब ये 6 चीजें हैं, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो फिर उसमें संगति आती है कि भाई शुद्ध भक्त की हम संगति कर रहे हैं। शुद्ध भक्त का संगति पहले भी बताया था। और उसके बाद हम भागवत गीत पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना। इससे हमको ज्ञान हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नियमों का पालन करना शुरू करते हैं और गुरु से हम सीखते हैं और हम उनको गुरु बनाते हैं। वो हमें गुरु दीक्षा देते हैं, है ना। वो हमारे में आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये गुरु दीक्षा के लायक हो गए हैं हम, है ना। जैसे इस्कॉन में भी जो प्रोसेस है कि पहले आप श्रद्धावान बनते हैं। श्रद्धावान मतलब जो 1 माला का जाप कर रहा है, वो मेजरमेंट है एक्चुअली। जो तो बेसिकली उसकी श्रद्धा डेवलप हो गई है भगवान के अंदर, और वो श्रद्धा से 1 माला कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे साधक बनता है, 4 मालाएं करने लगता है ना। फिर उसके बाद फिर 8 मालाएं होती है। फिर उसके बाद प्रभुपाद आश्रय बोलते हैं, जिसमें वो 16 माला करने लगता है। तो प्रभुपाद आश्रय लिया जाता है कि उसको 1 साल तक फिर वो मॉनिटर करते हैं कि हाँ, ये दीक्षा के लायक हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको गुरु दीक्षा दी जाती है। और उसके आगे का फिर जो रास्ता है वो गुरु के मार्ग निर्देशन में चलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, देखिए, है ना, शुद्ध भक्त बनने का। और फिर धीरे जब गुरु के शरण में जब वो आ जाता है, तो फिर वो अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। मतलब जो जरूरी कार्य नहीं है, जो सिर्फ भक्ति के लिए जो जरूरी है, उन्हीं कार्यों को करता है। और वो उसकी श्रद्धा जो है वो स्थिर हो जाती है। फिर वो उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है ना कि मैं ये करूँ वो करूँ। सिर्फ उसको फिर कृष्ण दिखते हैं और उसमें स्थिर हो जाता है। उसकी श्रद्धा जो है वो स्थिर हो जाती है। उसको भगवान मान लेता है, उनकी शक्तियों को मान लेता है, उसमें दृढ़ विश्वास आ जाता है और फिर उसकी श्रद्धा को स्थिर कर लेता है। और उसके बाद फिर उसमें आसक्ति आ जाती है ना, जिसको हम भक्ति कहते हैं। यहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर उसके अंदर भाव पैदा होने लगते हैं और वो शुद्ध भगवत प्रेम की ओर बढ़ जाता है। तो ये टोटल पूरा प्रोसेस है भक्त बनने का। तो अभक्त से भक्त बनना बहुत नहीं है, बट प्रयास और श्रद्धा से ये जरूर संभव हो सकता है। यही सब ये प्रोसेस चल रहा है एक्चुअली। धृतराष्ट्र का भी हमने देखा अभी, है ना। और ये सब एग्जाम्पल से हम लोग को का जो है ये प्रोसेस दिख रहा है हमको। 29वां श्लोक पढ़ते हैं। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। मेरे साथ पढ़िएगा। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर
भगवन् क्व गतावितः अम्बा अम्बा वाहत्पुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। शब्दार्थ युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, न नहीं, अहम मैं वेद जानता हूँ, गतिम प्रयाण, पित्रोह चाचाओं का, भगवन हे देवी पुरुष, क्व कहाँ, गतौ चले गए, इतः इस स्थान से, अम्बा ताई, वा अथवा हतपुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से, आर्ता दुखी, क्व कहाँ, गता गई हुई, च भी तपस्विनी साध्वी। भावार्थ, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं उनकी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी, है ना। तपस्विनी ताई, हम देखिए गांधारी जो थी, उन्होंने अपने उनका गांधारी जो उनको तपस्विनी क्यों कहा है, मतलब आप शुरू से आप देखिए कि उन्होंने, युधिष्ठिर अंधे थे तो फिर उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी नहीं देखेंगे और उन्होंने पूरे टाइम अपने जीवन में आंखों पे पट्टी बांध के रखी, है ना। वहां से उनकी तपस्या देखने को हमको मिलती है और उसके बाद उनके समस्त पुत्रों की क्षति भी उन्होंने देखी और इतना शोक से व्याकुल थी, बट वो धृतराष्ट्र के साथ बनी रही, है ना। तो महान महान स्त्री थी वो। मेरे साथ पढ़िएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं उनकी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ, और ना ही मैं अपनी उन तपस्वी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अपने अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला बिरले ही पाई जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक बहुत आदर्श महिला थी और तपस्वी जो है सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार क्लास में एक माता जी ने पूछा था कि मैं एकादशी के व्रत पे, उन्होंने प्रश्न पूछ रही थी वो कि मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ प्रभु जी, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मैंने बहुत दुख देखे हैं, है ना। तो वो इसलिए वो एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में भी उन्होंने बताया 4 तरह से लोग भक्ति करते हैं, तो वो भी एक आर्त जो होता है, जो दुखी होता है वो भी भक्ति में आ जाता है और फिर धीरे धीरे वो प्रगति करता है, तो उसमें बुराई नहीं है। तो लेकिन ये जो चीज है वो दुखी हो जाती है। इसमें कई जगह प्रभुपाद ने भी समझाया है और इसमें भी लिखा है कि ये जो आपका जीवन के अंदर जो दुख आते हैं, है ना, एक तो होता है प्रारब्ध, होता है कि पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसकी वजह से आते हैं, और कुछ होता है कुछ इसी जन्म में आपने किए होते हैं और वो आते हैं। तो उससे कभी भी यहाँ पर जैसे लिखा है कि विचलित नहीं होता है तपस्वी जो है। आप तपस्या ही है, भक्ति में आप आते हैं, तो इससे आप दुखों से आप विचलित नहीं हो। आपको लगेगा कि मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन ये दोनों तरह से होता है कि एक तो पूर्व प्रारब्ध होते हैं जो आपको इस जीवन में भोगने होते हैं, और दूसरा इसी जन्म के भी कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसको आप भोगते हैं, और फिर आप ये भागवतम पढ़ रहे हैं, आप संगत में आए हैं, भक्तों की संगत में आए हैं, तो ये समझिए कि आपका जो है आपने वो भोग चुके हैं। अब जो अगले जन्म की जो तैयारी हो रही है, या इस जन्म में भी जो अगला समय आने वाला है, वो बहुत शांत होगा आपका।
तो इससे विचलित नहीं होना है कि कुछ भी आपका आता है तो उसको मान के चलिए कि वो प्रारब्ध है, ठीक है, लेकिन भक्ति के अंदर अपने को लगे रहना है और जो आध्यात्मिक प्रगति को है उसको आगे बढ़ाना है। 40वां श्लोक लेते हैं। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथाबभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। कर्णधारे इवापारे भगवान पारदर्शकः अथाबभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। मेरे साथ पढ़िएगा। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथाबभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। शब्दार्थ। कर्णधार जहाज के कप्तान, इव सदृश, अपारे विस्मृत सागर में, भगवान भगवान के प्रतिनिधि, पारदर्शक दूसरी ओर ले जाने वाले, अत इस प्रकार आब भाषे कहने लगे, भगवान देव पुरुष, नारद ऋषि नारद, मुनि सत्तमः भक्त चिंतकों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। भावार्थ। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवऋषि नारद कहने लगे। अब नारद जी बताएंगे तात्पर्य। भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवऋषि नारद कहने लगे। तात्पर्य माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। माता जी आवाज नहीं आ रहा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे हैं जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सभी पांडव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और श्री नारद मुनि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने हेतु सदैव तैयार रहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये दार्शनिक भक्त का उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, है ना। विरक्ति से ही आपका मन कंट्रोल होता है। और विद्वान, है ना, विद्वान जैसे कई बार ये डिस्कशन में आता है कि ज्ञानी और भक्त, है ना। ज्ञानी जो होता है जैसे जिसको सब वेदों का ज्ञान होता है, और एक भक्त होता है जिसको जो भगवान को के अंदर श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। तो ज्ञानी जरूरी नहीं है कि भक्त हो, लेकिन भक्त जो होता है वो उसको जरूर ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान जरूरी है भगवान को जानने के लिए, उसको ज्ञान होता है तभी वो भक्ति में आता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भक्त ज्ञानी है वो भक्त हो, लेकिन भक्त जो है वो ज्ञानी जरूर होगा, क्योंकि उसको भगवान का ज्ञान हो चुका है, तभी वो उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा है ना। तो विद्वान लिखा हुआ है तो भक्त विद्वान होता है ना। तो देवऋषि नारद जो थे वो काफी विद्वान, दयालु, श्रद्धा भक्त, महान भक्त थे।
नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। मेरे साथ पढ़िएगा। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वरं वशं जगत् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वरं वशं जगत् लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलम् ईशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। शब्दार्थ नारद उवाच नारद ने कहा माँ कभी नहीं कंचन सभी प्रकार से शुच मत शोक करो राजन हे राजा यत क्योंकि ईश्वर वशम भगवान के वश में जगत संसार लोका सारे जीव सपाला अपने नेताओं समेत यस्य जिसका इमे ये सब वहंती ले जाते हैं बलिम पूजा का साधन ईशितु रक्षित होने के लिए सह वह संयुनक्ति पास लाता है भूतानी सारे जीवों को सह वह एव भी वियुनक्ति विलक करता है च तथा। भावार्थ श्री नारद ने कहा हे धर्मराज आप किसी के लिए शोक मत करो क्योंकि ये सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अर्थात लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। अब नारद समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि सब लोग जो हैं परमेश्वर के अधीन हैं। भावार्थ हमारे मेरे साथ पढ़िएगा। श्री नारद ने कहा हे धर्मराज आप किसी के लिए शोक मत करो क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। संतोषी माता हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण माता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव विशेषतया मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से
ही वे अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो स्क्रीन ऊपर कीजिए। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतया कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये सब लोग व्याकुल हो गए, तो नारद जी समझा रहे हैं कि ये सब जो है भगवान का जो है काल चक्र है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से या भगवान के परमेश्वर के अधीन है। सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, जो ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र चींटी तक, है ना। और जो भी स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन है। तो जो कुछ भी है, जैसे इन्होंने नाम लिया नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू, ये सब भगवान के दास हैं। मतलब परमेश्वर की इच्छा है तभी ये लोग ये जो पदवियां इनको मिली है ना। उस पर तो बिना परमेश्वर के इच्छा के ये कुछ भी संभव नहीं है। उसी परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए या उनसे हटाए जाते हैं। तो कोई किसी को अगर अहंकार है कि मैं ये हूँ या मैं समाज में मेरी ये है, तो ये भगवान का दिया हुआ है एक्चुअली। तो इसमें अहंकार करने वाली बात नहीं है। उस रोल के लिए आपको बिठाया गया है, तो आपको उससे अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गिर जाते हैं उसके अंदर। तो वो ढांढस बना रहे, जैसे भगवान ने अर्जुन को शुरू में, अर्जुन विचलित हो गए और उन्होंने रख दिया कि मैं अपने परिवारों को मारूंगा, इसमें कौन सा धर्म है। तब भगवान ने फिर बताया कि ये तो सब मेरे द्वारा, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, है ना। ये सब तो पहले हो चुका है, ये सब मारे जा चुके हैं। तो वही यहाँ पे भी दोहराए रहे हैं। नारद उनको समझा रहे हैं कि व्याकुल होने से की जरूरत नहीं है, और ये सब भगवान के निर्देश में होता है। 42वां श्लोक लेते हैं। यथा गावो नसी यथा गावो नसी प्रोता अतन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमीशितुः। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमीशितुः। मेरे साथ पढ़िएगा। यथा गावो नसी प्रोतास तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमीशितुः।
यथा गावो नसी प्रोतास तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः वाक्तन्त्यां नाम्भिर्बद्धा वहन्ति बलमीशितु। शब्दार्थ यथा जिस तरह गावः बैल नसी नाक से प्रोता नाथी हुई संत्याम डोरी से बद्धा बंधी हुई च भी दाम भी रस्सियों से वाक तंत्याम वैदिक स्त्रोत के जाल में नाम भी नाम पद्धति से बद्धा बद्ध वहंती पालन करते हैं बलिम आदेशों को ईशुतु परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के कारण। भावार्थ जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। हम सबके नाक में नत्थी बंधी हुई है और हमें आदेशों का पालन करना ही है। हम सब बद्ध हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न मनुष्य जाति उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो वैदिक आदेश पहले से डिसाइडेड है ना। वैदिक आदेशों का जो पालन नहीं करता है उसके हिसाब से फिर उसके कर्म डिसाइड होते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर उसका अगला जन्म और फिर जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। मेरे तात्पर्य पढ़िएगा माता जी। प्रीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों का उल्लंघन तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियमों में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाला नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म की सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी ही भौतिक जगत की दशा सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन के खतरा मोल ले रखा है और इसी तरह वह प्रकृति के नियमों से द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने के एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने किंतु माया के चंगुल से माता जी ऊपर चले गए। हाँ, किंतु माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बन जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं और इस तरह वे अपने अपने शाखों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता का अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियम राज्यों के नियम को तोड़ने का कारण जनसामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान
की परिस्थितियों के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम जिनमें ऐसी पूर्णता नहीं रहती, यदि हरे कृष्ण यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों के काम चलाओ विधानसभा बनाने में की कोई आवश्यकता ही न रहे। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। धर्म संहिता है या शास्त्रीय आदेश जीव के विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर की मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और ये सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक ही है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है, कभी कभी भगवान से समान स्तर पर तो कभी कभी उससे बढ़कर। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों पर ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से वह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे बढ़ते रहने के कारण है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव को मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक हम इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध हो जाता। यही भगवद गीता तथा संसार के अन्य सभी शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो अंतिम उपदेश यही है। अभी आपने देखा कि सब जो है जो ये है शास्त्रों का जो आदेश है वो तो भगवान द्वारा लिखा ही हुआ है सब जगह, है ना। उसको छोड़ के सब अपना अपना जो है विधानसभा चलाते हैं, लोकसभा चलाते हैं। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद हमेशा इन सब चीजों को डिस्करेज करते थे वो, कि ये एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो बहुत डिस्करेज करते थे कि ये जो पृथ्वी का विदोहन कर हमारे को बोलते हैं कि ये जो हमारी ये है, हम लोग जो है ये पृथ्वी का विदोहन करते हैं। जो जीव है, भगवान ने भी कहा है भगवद गीता में कि जो जीव है वो इन चीजों का जो है विदोहन कर रहा है। तो ये बहुत इसकी होड़ लगी हुई है। कैसे बंद हो जाता है ताला यार? तो पूरी जो है आवाज पूरे जो होड़ लगी हुई है, मतलब आप देखेंगे तो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की होड़ लगी हुई है, लेकिन जो शास्त्र आदेश हैं वो सब कोने में रह गए। तो वो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि अगर वो धर्म शास्त्रों को और शास्त्रीय आदेशों को माने, धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेशों को अगर मानेंगे तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। एक परमात्मा रहेगा और सब उनको मानेंगे तो न लड़ाई झगड़ा होगा और न कुछ होगा। तो और इसलिए वो जब तक ये भगवान की शरण नहीं करता तब तक वो भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। और ये स्पर्धा चलती जा रही, बढ़ती जा रही है ना, और वो बद्ध होते जा रहा है। यही भगवद गीता तो संसार के सभी मान्य शास्त्रों में अंतिम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।